हरिदास ठाकुर की कल हम सबने चांद काजी उद्धार लीला सुनी कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी का उद्धार किया। फिर चांद काजी का उद्धार करने के बाद महाप्रभु बड़े ही प्रसन्न होकर हंसते नाचते खेलते अपने संगियों के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें श्रीधर का घर मिला। श्रीधर वही गरीब श्रीधर जिससे महाप्रभु झगड़ा करके मुफ्त में सब्जियां ले लिया करते थे। तो आज आप जाएंगे तो पक्का घर दिखाई देगा आपको, छोटा सा। लेकिन उस समय जो श्रीधर की कुटिया थी, उस कुटिया में इतने छेद थे कि बारिश के समय पूरी छत टपकती थी। हमेशा उसमें पानी गिरता था जब भी बारिश होती थी। तो श्रीधर बहुत गरीब थे। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीधर के घर के अंदर प्रवेश किए और कीर्तन करने लगे। तो दरवाजे पर उन्हें एक लोहे का बर्तन दिखाई दिया, लोटा, और उसमें पानी भरा हुआ था। महाप्रभु ने वह लोटा उठाया और जल पीने लगे। तो पानी थोड़ा साफ नहीं था। तो श्रीधर ने कहा, नहीं नहीं महाप्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। महाप्रभु ने अशुद्ध पानी पी लिया और बेहोश हो गए। पर महाप्रभु कहे कि आज मैं पवित्र हो गया श्रीधर का जल पीकर, श्रीधर के घर का जल पीकर आज मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। और ऐसा कहते ही श्रीधर महाप्रभु की आंखों से अश्रु आने लगे। नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास और बाकी सारे महाप्रभु का यह प्रेम कि भगवान किस प्रकार कितना ज्यादा अपने भक्त से प्रेम करते हैं, उनकी आंखों से अश्रु आने लगे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कोई भी भक्त की महिमा को कम करके मत आकिए। भगवान अगर कोई बहुत सुंदर ऑफरिंग दे, बहुत अच्छा भगवान को भोग दे, लेकिन उसके हृदय में प्रेम न हो, तो भगवान वह भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन कोई भक्त जो भले ही कितना गरीब हो, लेकिन उसके मन में प्रेम है, तो भगवान जबरदस्ती उसके हाथ से छीन के खाते हैं। और भक्तों में इतनी शक्ति है कि वे भगवान को बेचने तक की शक्ति रखते हैं। और जो लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वे भी भक्त का भाव धर के भगवान के असली स्वरूप का आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर के घर में जल पिए और फिर वे अपने घर चले गए, कीर्तन करते करते, नाचते नाचते। और अपने सारे भक्तों के घर में उस दिन गए महाप्रभु, जब उन्होंने चांद काजी का उद्धार किया। तो कल इस प्रकार यह लीला पूर्ण होती है चांद काजी की। आज हम महाप्रभु के संन्यास लीला की कथा सुनेंगे। यह लीला जो भक्त ध्यान से सुनेंगे, अनुभूति करेंगे, तो यह लीला जो है बड़ा सुख देने वाली है और बड़ा दुख देने वाली भी है, दोनों है। कुछ इस प्रकार की लीला है कि इसमें आनंद और दुख दोनों भी है। तो अब तक जो भक्त नदिया के भाव में है कि हम नवदीप में हैं, महाप्रभु के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनके साथ संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं, तो भगवान की यह संन्यास लीला सुनकर हृदय में दुख की अनुभूति होगी। लेकिन संन्यास के बाद भी हम सब महाप्रभु के साथ रहेंगे और उनके साथ एक नई प्रकार की लीला में प्रवेश करेंगे, तो यह सुनकर सुख की भी अनुभूति होगी। तो यह भगवान की विशेष शक्ति है कि भगवान की लीला एक ही साथ दुख और सुख भाव लेकर चल रहे हैं। तो महाप्रभु अलग अलग प्रकार के भाव प्रकट किया करते थे। अलग अलग समय में उनके हृदय में अलग अलग भाव प्रकट हुआ करते थे। कभी दास्य भाव, कभी साख्य भाव, कभी गोपी भाव, कभी भगवत भाव कि मैं ही कृष्ण हूं। तो इस प्रकार अलग अलग भाव उनके हृदय में हुआ करते थे। लेकिन जो गोपी भाव है, राधा रानी का भाव, वह भाव हमेशा उनके हृदय में रहता था।
बाकी के भाव प्रकट होते थे और अप्रकट हो जाते थे, लेकिन गोपी भाव हमेशा उनके हृदय में रहता था। वह परमानेंट भाव था, वह शाश्वत भाव था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वही भाव लेकर प्रकट हुए थे। तो यह जो गोपी भाव है, गोपी भाव में भी राधा रानी का जो भाव है, यह समझने के लिए पहली कथा आपको सुननी होगी कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 3 मुख्य कारण। जब यह कथा आप अच्छे से समझेंगे तो अब जो लीलाएं होंगी, संन्यास लीला और उसके बाद महाप्रभु की जितनी लीलाएं हैं, और विशेष रूप से महाप्रभु जब उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में 18 साल रुके, तो वह सब लीलाओं को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले महाप्रभु के प्राकट्य के 3 कारण, जिसे हमने पहली कथा में, पहले दिन की कथा में सम्मिलित किया था, तो वह समझना बड़ा आवश्यक है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो राधा रानी भाव है हमेशा हृदय में उनके रहता था, क्योंकि वही भाव लेकर वह प्रकट हुए थे। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रेम की गली बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। प्रेम का स्वभाव जो होता है बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, और प्रेम ऐसी चीज है कि कब उसमें प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से नाराज हो जाए या एक दूसरे पे खुश हो जाए, बिना किसी कारण, बिना किसी कारण के कब प्रेमिका अपने प्रेमी से नाराज हो जाए, मुंह फुला ले, कोई कारण नहीं होता। और यह जब होता है तो प्रेम क्रोध में, पसंद नापसंद में, और जो बोल चाल है वह गुप्त, मतलब चुप। जैसे जैसे ही कोई व्यक्ति किसी से नाराज होता है, बात करना बंद कर देता है। तो प्रेम जो है वह गुस्से में बदल जाती है, और जो है बोलचाल वो चुपता में, कि वो कोई बात नहीं करेंगे, बस वो मौन व्रत मौन में बदल जाता है, और पसंद नापसंद में बदल जाती है। यह प्रेम का स्वभाव है। कहते हैं ना, प्रेम की गली बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो यह मान है, यह अभिमान है श्रीमती राधा रानी का। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी एक कथा में बताते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से कह रहे थे कि आपका चेहरा मुझे चंद्रमा के समान लगता है। ऐसा राधा रानी को कृष्ण कह रहे हैं। आपका शरीर मुझे चंद्रमा के समान लग रहा है, आपकी आंखें मुझे चंद्रमा के समान लग रही हैं, आपका पूरा शरीर ही मुझे चंद्रमा के समान लग रहा है। चंद्रमा की अवली, यानी बहुत सारे चंद्रमाओं का समूह है आपका शरीर। तो आपका शरीर कैसा लग रहा है? चंद्रावली, चंद्र की अवली, चंद्रमाओं का समूह। तो राधा रानी कही, अच्छा धूर्त, अभी भी मैं तुम्हें मेरे शरीर में चंद्रावली, चंद्र अवली, चंद्रावली नजर आती है। चंद्रावली राधा रानी की प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी है। तो उन्होंने कहा जाओ यहाँ से हाँ, और नाराज हो जाती है। तो यह श्रीमती राधा रानी का मान है। तो राधा रानी का ये जो मान है, यह दुर्जय मान कहलाता है, जिसे शांत करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस अवस्था में राधा रानी को कृष्ण बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वह कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वह उनसे बिल्कुल बात नहीं करती, उन्हें देखना भी नहीं चाहती, और उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। उस समय वो कहती है कि कृष्ण से अच्छी मेरी गोपी सखियां हैं, और वे कृष्ण कृष्ण के बदले गोपी गोपी जप करती हैं, गोपियों का नाम लेती हैं। तो एक दिन महाप्रभु इसी भाव में थे, गोपी भाव में, राधा रानी के भाव में, कृष्ण से नाराज थे, और गोपी 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 ऐसे जप रहे थे। तो उस समय महाप्रभु का एक विद्यार्थी उनके पास आया। तो वह महाप्रभु के इस भाव को समझ नहीं पाया। उसने कहा कि निमाई पंडित, आप गोपी गोपी क्यों जप कर रहे हो? आप कृष्ण कृष्ण जप करो। होता है जब नया नया लोग भक्त बनते हैं तो अपने वरिष्ठ भक्तों को बहुत सलाह देते हैं, राइट? तो आप गोपी गोपी मत जप करो, आप कृष्णा कृष्णा जप करो। ये गोपी गोपी जप करके क्या मिलेगा आपको? शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण नाम जपने पर फल मिलता है, गोपी नाम जपने पर फल नहीं मिलता है। तो महाप्रभु उस समय तो किस भाव में थे? श्रीमती राधा रानी के भाव में थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु नहीं है, वो निमाई पंडित नहीं है, वो इस समय कौन है? राधा रानी है, उस भाव में है। तो और राधा रानी के भाव में, और वो भी दुर्जयमान, एकदम क्रोध वाले, कि कृष्ण से वो नाराज हैं। तो उनको लगा कि शायद ये जो है, यह जो दूत आया है, यह कृष्ण का कोई संगी है, और जो मेरे क्रोध को शांत करने आया है।
तो ये बड़ी विचित्र स्थिति होती थी। राधा रानी ऐसे जब नाराज होती थी, तो जब कभी कभी भौरा आता था राधा रानी के पास, तो भौरा आके ज़्ज़ ऐसे करता था। हाँ, राधा रानी के फूलों पर आकर बैठ जाता था। राधा रानी के हाथ में जो फूल होता था उस पर बैठ जाता था वो भौरा। कभी उनके बालों में जो गजरे लगे होते थे उस पर बैठ जाता था, कभी उनके कंधे पर बैठ जाता था। तो इस प्रकार वह भौरा जब आता है, तो राधा रानी को लगता है कि यह भौरा देखो काला है और कृष्ण भी काले हैं। यह भौरा उनका ही संगी है। जैसे कृष्ण का मन किसी एक स्त्री में नहीं लगता, वे एक स्त्री से दूसरी स्त्री, दूसरी स्त्री से तीसरी स्त्री में जाते हैं, भौरा भी वैसा ही है। कभी एक फूल पर, कभी दूसरे फूल पर, कभी तीसरे फूल पर, दोनों का स्वभाव एक जैसा है। तो वह भौरे को ही गाली देने लगती हैं, हाँ, कृष्ण का दूत समझकर। तो यही भाव उस समय चैतन्य महाप्रभु का था। उनको लगा कि यह जो लड़का आया है, यह कृष्ण का कोई दूत है जो मेरा गुस्सा शांत करने आया है। और उनको बहुत गुस्सा आ गया कि कृष्ण के ऊपर ही गुस्सा था। तो कृष्ण के ऊपर गुस्सा था तो उनके दूत के ऊपर तो गुस्सा आएगा ही। तो उस समय उनके हाथ में क्या था? डंडा। वो डंडा लिए और मारने के लिए उसको दौड़े, भागो यहाँ से कृष्ण के दूत कहीं के, वह भी छलिया तुम भी छलिया, वह भी हर जाई तुम भी हर जाई। और ऐसा करके वह दूत को मारने के लिए दौड़ी। वह दूत भाग गया महाप्रभु से डर के, यानी वह विद्यार्थी भाग गया। तो भक्तों ने किसी प्रकार महाप्रभु को रोका। वह लड़का दौड़ते दौड़ते गया और बाकी जो उसके दोस्त थे सबको जमा किया और उसने बताया कि देखो निमाई पंडित, वह कृष्ण कृष्ण के बदले गोपी गोपी जप रहा था। तो कुछ बच्चे हंसने लगे, लेकिन कुछ लोग जो वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु थे, वे कहने लगे कि देखो इस निमाई पंडित की धृष्टता। अरे एक समय वो हमारे साथ एक साथ पढ़ाई करता था, लेकिन वैष्णव लोगों ने उसे बहुत ऊंचे आकाश पर चढ़ा दिया है, सर पर बिठा दिया है उसे। वे उसे महाप्रभु कहते हैं। अरे महाप्रभु तो छोड़ो, वह तो वैष्णव भी नहीं है। वह किस प्रकार का वैष्णव है जो कृष्ण का नाम भी नहीं जप कर सकता? वैष्णव तो हमेशा कृष्ण कृष्ण जप करते हैं ना, लेकिन यह तो कृष्ण का नाम भी नहीं जप कर रहा है। और जब कोई कहता है कि कृष्ण का नाम जप करो, तो वह गुस्सा होकर हमको डंडा से मारने आ रहा है। वह तो पहले से ही घमंडी था, अब तो वह हमसे मारपीट भी करने लगा है। वह हमें धमकी देता है कि हमें पीटेगा। अरे हम यह सहन नहीं करेंगे। अगर वह ताकतवर है निमाई पंडित, तो हम भी क्या कम ताकतवर हैं? हम उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। इस प्रकार सारे जो विद्यार्थी और शिक्षक, वे सब मिलकर महाप्रभु के बारे में बुरी बुरी बातें करते थे कि अरे वो तो ढोंगी है, हाँ हाँ वह ढोंगी है, खाली वैष्णव होने का नाटक करता है, वह हम ब्राह्मणों को मारने के लिए हमारे पीछे दौड़ता है। अरे हम उससे डरेंगे नहीं। उसे तो यह डर भी नहीं कि एक ब्राह्मण के बच्चे को नहीं मारना चाहिए, पाप लगता है। उसे इतनी अक्ल नहीं कि ब्राह्मण या उसके पुत्र को नहीं मारना चाहिए। अगली बार अगर निमाई पंडित ने ऐसा किया तो हम उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। और इस प्रकार वे सब मिलकर महाप्रभु के खिलाफ साजिश करने लगे। तो महाप्रभु को यह बात पता चल गई। महाप्रभु तो सर्वज्ञ है ना, सबके हृदय में है। तो उन्हें बहुत दुख हुआ और बहुत चिंता हुई। वे खुद से बात करने लगे। वे सोचने लगे कि नवदीप के कुछ जो शिक्षक हैं, वे तो हमेशा मेरे खिलाफ रहते थे, मुझसे दुश्मनी रखते थे, और उनके जो विद्यार्थी हैं वो भी मेरे खिलाफ बोलते थे। और वे सब अब मिलकर मेरे बारे में भला बुरा कह रहे हैं और मुझे मारने की योजना बना रहे हैं, मुझे पीटने की योजना बना रहे हैं। और क्योंकि वह ऐसा अपराध कर रहे हैं, वे बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप भगवान को मारने की सोचो, भगवान के खिलाफ भला बुरा सोचो, तो फिर नरक के अलावा क्या मिलने वाला है? तो ये सब मेरे खिलाफ योजना बना रहे, बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो इनका उद्धार करने आया था, लेकिन मेरे कारण ही इनको अब नरक में जाना पड़ेगा। मैंने इन सबके उद्धार के लिए संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन ये लोग संकीर्तन करने के बदले मेरी निंदा कर रहे हैं। और कुछ धार्मिक लोग ये सोचते हैं कि उनका जो तरीका है भगवान की पूजा करने का, वह संकीर्तन करने से अच्छा है। वे भी मेरे खिलाफ अपराध कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरे बारे में भला बुरा बोल रहे हैं।
वे भी नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मैं उनको भी तो छोड़ नहीं सकता, वो भी तो मेरे हैं। मुझे उन सबको बर्बाद होने से बचाने के लिए कुछ करना होगा, उन सबको भक्ति पर लाना होगा। वे मेरे इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो मुझसे ईर्ष्यालु हैं। अगर मैं सन्यास ले लूं तो वे मुझसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। फिर वे यह सोचना बंद कर देंगे कि मैं ढोंगी हूं, क्योंकि एक सन्यासी का सब सम्मान करते हैं और एक मुझे वैष्णव सन्यासी जानकर वे सब मेरा सम्मान करेंगे, मेरी बात मानेंगे। और जब वह मेरी बात मानेंगे तो मेरे विरोध में जो भी अपराध है वह सब उनका समाप्त हो जाएगा और वे मेरी बात सुनकर महामंत्र का जप करेंगे। और जब वो महामंत्र जप करेंगे तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार मैं उन्हें भक्ति के रास्ते पर लेकर आऊंगा। इसलिए मुझे संन्यास लेना चाहिए। तो ये सोचिए कितनी सुंदर बात है, महाप्रभु केवल बद्ध जीवों के उद्धार के लिए संन्यास के बारे में सोच रहे हैं। तो वास्तव में एक गृहस्थ भी प्रचार करता है, लेकिन होता क्या है कि ये साधारण एक समझ है, यह मनुष्य का स्वभाव है कि एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ से थोड़ा ईर्ष्यालु हो ही जाता है। जैसे एक ब्रह्मचारी से ईर्ष्यालु हो जाता है, वैसे एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ से ईर्ष्यालु हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि भाई इनके पास भी पत्नी है, ये भी घर में रह रहे हैं, सुख सुविधा में है, आनंद में है। तो ईर्ष्या जन्म लेना बड़ा ही स्वाभाविक है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो अगर कोई भक्त आपसे ईर्ष्या करता हो तो परेशान मत होइए, यह बड़ा ही स्वाभाविक है। तो महाप्रभु ने सोचा कि अगर मैं गृहस्थ रहकर प्रचार करूंगा तो ये लोग सोचेंगे कि देखो निमाई पंडित बड़े आनंद से रहता है, खुद के घर में रहता है, पत्नी के साथ रह रहा है, माँ के साथ रह रहा है, ये भी सुख से रह रहा है और हमको शिक्षा दे रहा है। तो वे हम मुझसे ईर्ष्यालु, हमेशा ईर्ष्यालु रहेंगे। लेकिन जब मैं सारे सुख त्याग दूंगा, हाँ, जब पत्नी का सुख त्याग दूंगा, मेरा खुद का घर नहीं होगा, घर घर भिक्षा मांगूंगा, तब ये मुझसे ईर्ष्या करना छोड़ देंगे। ईर्ष्या किससे होती है? बराबर वाले से। हम में से कोई भी धीरू भाई अंबानी से ईर्ष्या नहीं करता होगा, या हम में से कोई भी अमिताभ बच्चन से ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि कोई तुलना ही नहीं है। हम में से ईर्ष्या होगी भी तो हम आपसे या आप मुझसे ईर्ष्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो एक दूसरे से ईर्ष्या हो सकती है कि भाई आप भी गृहस्थ हैं, मैं भी गृहस्थ हूं, तो हम एक दूसरे से ईर्ष्या कर सकते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन, धीरू भाई अंबानी इनसे ईर्ष्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका एरिया ही अलग है। हाँ। तो महाप्रभु ने सोचा जब मैं इन सबसे अलग हो जाऊंगा, ये गृहस्थ है, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, कष्ट सहूंगा, घर घर भिक्षा मांग के रहूंगा, तब ये मुझसे ईर्ष्या करना छोड़ देंगे। तो इसलिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो जैसे ही महाप्रभु ने संन्यास लेने का निर्णय लिया, केशव भारती नाम के एक व्यक्ति जो कि शंकर संप्रदाय से थे, वे उस समय नदिया में आए। उनका आश्रम कटवा में था, तो वे घूमते फिरते नदिया में आए। महाप्रभु ने उन्हें अपने घर पर प्रसाद लेने के लिए बुलाया और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बड़े सुंदर तरीके से प्रसाद खिया, बड़े ही प्रेम के साथ, आदर के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ खूब सेवा की। और जब केशव भारती ने प्रसाद अच्छे से खा लिया, तब चैतन्य महाप्रभु ने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे संन्यास दीजिए। केशव भारती महाप्रभु की कृपा से यह समझ गए कि यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो स्वयं भगवान है, यह तो स्वयं कृष्ण है। तो केशव भारती ने महाप्रभु से कहा कि आप कृष्ण के अलावा कोई और नहीं, आप ही कृष्ण हैं और आप मेरे हृदय में बैठे हैं। और मेरी ये बाध्यता है, आई एम ऑब्लाइज्ड टू डू व्हाटएवर यू वांट मी टू डू। मुझे करना ही होगा जो आप मुझे बोलेंगे, मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं, आप जो चाहेंगे वही होगा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने गुरु जी को सेट कर लिया, गुरु जी से बातचीत कर ली कि भाई दीक्षा देना है, और कोई साधारण हरि नाम या ब्राह्मण दीक्षा नहीं, सीधे संन्यास दीक्षा। तो एक दिन महाप्रभु बहुत ही गंभीर सोच में बैठे थे अपने सभी सहयोगियों द्वारा, और मन में एकाएक सोचने लगे कि दवाई बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो गई। कभी कभी हम दवाई लेते हैं तो दवाई खाने से जो बीमारी था उस बीमारी से बड़ी बीमारी हो जाती है। जैसे लोग डायबिटीज की दवाई खाते हैं और डायबिटीज खा दवाई खाते खाते
बाद में उनको ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, या उनकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, या किडनी खराब हो जाती है। तो एक बीमारी के लिए हम दवाई खा रहे हैं, जैसे डायबिटीज के लिए, बाद में मालूम पड़ा डायलिसिस भी कराना पड़ रहा है। यानी बीपी से, ब्लड शुगर से दूसरी बीमारी आ गई, किडनी फेलियर। हाँ, तो दवाई बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो गई। तो महाप्रभु क्या कहना चाहते थे कि मैं आया था तो संकीर्तन का प्रचार करने, लेकिन मैं आया था इनके उद्धार के लिए, लेकिन ये मेरे कारण ही नरक में जाने वाले हैं, क्योंकि मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं दवाई बनकर आया था कि इनका उद्धार करूंगा, लेकिन ये अब मेरे कारण ही नरक में जाएंगे, क्योंकि मेरी मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, मुझसे द्वेष कर रहे हैं, मेरे बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। तो ऐसा कह के महाप्रभु हंसने लगे, और अकेले हंसने लगे। कोई समझ नहीं पाया, केवल नित्यानंद प्रभु समझ पाए। तो नित्यानंद प्रभु को ऐसा लगा जैसे किसी ने वज्र का आघात कर दिया, उनके सीने पर वज्र चला दिया हो। वो समझ गए कि महाप्रभु अब संन्यास लेने वाले हैं। तो और घर घर जाकर, घर घर में भिक्षा मांगेंगे, एक घर से दूसरे घर में जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे। अरे जिस महाप्रभु से सारे नवद्वीप के लोग प्रेम करते थे, इसके पहले हमने कथाओं में सुना, बड़े से बड़ा आदमी भी हो, अगर उसके घर में कोई भी उत्सव होता था, तो वह महाप्रभु के घर में जरूर कोई उपहार भेजता था। जैसे होता है ना, किसी घर में कोई फेस्टिवल होता है तो हम कुछ ना कुछ, जो हमारे गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कुछ ना कुछ उनको जरूर एज ए गिफ्ट देते हैं। तो महाप्रभु के घर में जरूर कोई ना कोई गिफ्ट भेजा ही जाता था। तो यह सोचकर कि अब वो महाप्रभु घर घर जाकर भिक्षा मांगेंगे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का हृदय एकदम कांपने लगा। हाँ, उनके आंखों से आंसू आने लगे। महाप्रभु ने उनको एक कोने में लिया, बंबई की भाषा में बोलते कोपचे में लिया। और महाप्रभु ने कहा कि श्रीपाद, नित्यानंद, मैं तुम्हें अपना हृदय बताता हूँ, सुनो। मुझे बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, जब मैं यह देखता हूँ कि मैं लोगों के उद्धार के लिए इस संसार में आया, लोगों का भला करने के लिए आया, लेकिन मेरे कारण उनका बुरा हो रहा है, मेरे कारण नरक में जाने वाले हैं। वो सब माया की रस्सी में बंधे हुए थे। तो पहले माया की रस्सी पतली थी, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में, खाने पीने में, सोने में, स्त्री पुरुष संग में ही व्यस्त थे। लेकिन अब जो है माया की रस्सी और मजबूत हो गई है, क्योंकि तो वे तो सीधे मेरी निंदा कर रहे हैं, सीधे मेरी बुराई कर रहे हैं। तो ठीक है, संसार में अब जैसे जगाई मधाई, उन्होंने कभी किसी वैष्णव अपराध नहीं किया था, तो माया में थे लेकिन वैष्णव अपराध नहीं किया था, इसलिए बड़े आसानी से उनकी रस्सी खुल गई। लेकिन जो लोग वैष्णव अपराध करते हैं, उनकी रस्सी और मोटी होती जा रही है। तो पहले तो केवल एक ही रस्सी थी, अब तो बहुत सारी रस्सियों का एकदम मजबूत रस्सी बन गई है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे पीटने की योजना बना रहे हैं। अब मैं शिखा और जनेऊ छोड़ दूंगा। तो साधारण रूप से संन्यास लेता है आदमी तो सारे वैदिक नियम से ऊपर उठ जाता है। तो अब मैं संन्यास ले लूंगा, सन्यासी बनकर घर घर भिक्षा मांगूंगा, और यही लोग जो मुझे पीटने की योजना बनाते थे, मेरे बारे में बुरा बोलते थे, वे मुझे दीक्षा देंगे, और मुझे पीटने के बदले मेरे सामने सर झुकाएंगे, क्योंकि कोई भी सन्यासी को मारता नहीं, कोई भी सन्यासी को पीटता नहीं, हर आदमी सन्यासी की आदेश मेरे लिए, आपका, आपकी सलाह मेरे लिए आदेश है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आप ये सोचकर मुझे सलाह दीजिए कि मैं क्यों अवतार लिया। पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे आर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु
जगत संसारे। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि पतित पावन के लिए तो मेरा अवतार हुआ है, पतित जीवों का उद्धार के लिए। तो ये चीज याद रखना, भूलना मत। हाँ, नहीं तो कह दोगे मत लो सन्यास मत लो। सलाह देने के पहले ये सोच लेना कि मैं क्यों गोलोक छोड़कर यहाँ पर आया। नित्यानंद एकदम अवाक रह गए, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिल टूट गया उनका। कहाँ तो रोज संकीर्तन का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कुछ भी बोले अंतिम में तो भाई ये अंत में कौन है, जय गौर सही कृष्ण, कृष्ण ही है, जो इनका मर्जी होगा वही करने वाले। भले बोले कि भाई आप बोलो क्या करना चाहिए, लेकिन अंत में तो अपनी ही करने वाले हैं, जो उन्होंने तय कर लिया, जो उन्होंने इच्छा की। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो स्वतंत्र हैं, आप वही करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। मुझसे ज्यादा आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना चाहिए, बद्ध जीवों के उद्धार के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, और आप वही करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने भक्तों से एक बार बातचीत कर लीजिए, एक बार सुन लीजिए कि उनकी भी क्या इच्छा है, उसके बाद आपको जो करना होगा कीजिएगा। तो महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगा ये बात, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को गले लगा लिया, एकदम हृदय से गले लगाया, नित्यानंद को बहुत प्रसन्न हो गए। और वो फिर सभी वैष्णवों से मिलने लगे। और नित्यानंद बेचारे अकेले ऐसे बैठे हैं जैसे उनका जीवन चला गया हो। ये अलग बात है कि सन्यास के बाद भी नित्यानंद प्रभु उनके साथ ही रहेंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सच्ची माँ के बारे में सोच रहे हैं, अद्वैत आचार्य के बारे में सोच रहे हैं, मुकुंद के बारे में सोच रहे हैं, जो वैष्णव नवदीप से जगन्नाथपुरी उनके साथ नहीं गए। तो नित्यानंद प्रभु को लगा कि उनके जीवन से तो उनके शरीर से प्राण ही चला गया। और बार बार जब वो सची माता के बारे में सोच रहे थे कि माँ सची का क्या होगा, तो और ज्यादा उनका हृदय जो है कांपने लगता था। ये वही नित्यानंद प्रभु हैं जो अपनी माँ को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर संन्यास लिए, उस साधु के साथ चले गए, और फिर वापस नहीं गए, वापस जा सकते थे ना। हाँ, हड़ाई पंडित और पद्मावती को छोड़कर आए थे ना, तो नहीं सोचे, लेकिन सची माँ के बारे में सोचे उनका दिल कांप रहा है। तो ये होता है कि हम जिससे संबंध रखते फिर उसके सुख दुख का ध्यान रखने लगते, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि अरे महाप्रभु संन्यास ले लेंगे तो माता सची का क्या होगा। और जब माता शची को पता चलेगा निमाई के सन्यास के बारे में, तो उनकी तो हालत ही खराब हो जाएगी, वो कैसे जिएगी अगर निमाई सन्यास ले लेंगे और घर छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा सोच सोच कर नित्यानंद प्रभु रो रहे थे, आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। महाप्रभु मुकुंद के पास गए, मुकुंद से कहा कि मुकुंद मुझे एक कृष्ण भजन सुनाओ। और मुकुंद ने बहुत सुंदर एक भजन सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि मुकुंद मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं सन्यास लूंगा, और मैं यह तुम्हें बताने आया हूँ, पूछने नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ। मुकुंद एकदम हैरान हो गए, वो कुछ बोले ही नहीं पाए, लेकिन तुरंत आंखों से आंसू आने लगे, आंसू पूरी आंखें गीली हो गई। तो आंखों ने बता दिया कि वो क्या बोलते। कुछ समय बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप सन्यास लेना चाहते हैं ना, तो ठीक है सन्यास लीजिए, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी यही इच्छा है, मेरी यही प्रार्थना है कि कुछ समय आप हमारे साथ रहिए और कीर्तन का आनंद दीजिए, हमें भी और खुद भी, हम भक्तों के साथ कीर्तन का आनंद लीजिए। हम सब कुछ समय और आपके साथ कीर्तन रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो मुकुंद ऐसे महाप्रभु को तो रोक नहीं सकते, लेकिन होता है ना कि आज मत जाओ कल जाओ, अच्छा एक दिन और रुक जाओ, ठीक है परसों जाओ, ऐसे मुकुंद रुक गए। फिर महाप्रभु गदाधर पंडित के पास गए और गदाधर को उन्होंने बताया कि गदाधर मैं सन्यास लेने वाला हूँ। अब गदाधर तो एकदम हैरान हो गए। गदाधर कौन है? स्वयं राधा रानी है। हाँ, अगर किसी कोई प्रेमिका का प्रेमी सन्यास ले तो वो कैसे सह सकती है, वैसे देखा जाए तो वो तो एकदम विरह में आ गए कि महाप्रभु मुझसे दूर हो जाएंगे। तो वो कुछ बोले नहीं, आंखों से आंसू आने लगा, गला भर आया। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपने सन्यास लेने का निर्णय लिया है। आपको क्या लगता है कि बिना सन्यास लिए कृष्ण नहीं मिल सकते? आपको क्या लगता है कि बिना सिखा, सिखा यानी सिखा, ये
चोटी और सूत्र यानी जनेऊ छोड़े कृष्ण नहीं मिल सकते, तो जनरली सिखा सूत्र ब्राह्मण रखते हैं। सन्यास उससे भी ऊपर की अवस्था है, यानी आदमी फिर ये सब नियम नहीं पालन करता, जनेऊ ये वो सब भूल जाता है, सिर्फ केवल भगवान का प्रचार करना, नाम जप करना, बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। आपने एक बार भी सोचा कि आपकी माँ का क्या होगा? भले आपको लगता है कि बिना संन्यास कृष्ण नहीं मिलेंगे, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है। कोई व्यक्ति गृहस्थ रहकर भी भगवान को पा सकता है। एक बार तो अपनी माँ के बारे में सोचा होता, और चले जाएंगे, आप चले जाओगे तो माँ का क्या होगा? वह आपके बिना एक पल नहीं जी पाएगी, और आप उसके मृत्यु के जिम्मेदार होगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आप सोचते हो कि आपको संन्यास लेना है और संन्यास द्वारा ही आप सबका उद्धार कर सकते हो, तो करो, जो आपका इच्छा है करो, मैं तो नहीं रोक सकता। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने सभी पार्षदों को एक एक करके बताया कि मैं संन्यास ले रहा हूं, और सारे आंसुओं के सागर में डूब गए। महाप्रभु ने उन सबको शांत किया और सबसे कहते थे कि अरे तुम्हें क्या लगता है संन्यास लेकर मैं तुम सबको छोड़ रहा हूं? नहीं, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूं, मैं तुम सबसे हमेशा के लिए दूर नहीं जा रहा हूं। अरे महाप्रभु सत्य बोले। इसके बाद तो सारे भक्त बार बार जगन्नाथपुरी में आएंगे और भव्य कीर्तन होगा। हाँ, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ और तुम सब मेरे साथ शाश्वत संगी हो, तुम सब हमेशा मेरे साथ रहते हो। हर युग में जब संकीर्तन होगा तुम सब हमेशा मेरे साथ नाचोगे। मैं और 2 अवतार लूंगा, 2 अवतार और लूंगा। अभी मैं हैरान हो गया कि महाप्रभु 2 अवतार कौन लिए? तो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते कि भगवान 2 अवतार और लेते हैं। एक अर्चा विग्रह के रूप में अवतार लिए हैं। हाँ, आप कह सकते हैं गौर गोविंद के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ गौर गोविंद के रूप में, और दूसरा भगवान नाम के रूप में अवतार लिए हैं। तो हम कहेंगे शास्त्रों में तो है ये नाम महामंत्र, ये शास्त्रों में हरे राम है। महाप्रभु हम जो मंत्र जप करते हो हरे कृष्ण से शुरू होता है, हरे राम से नहीं। तो महाप्रभु का ये 2 अवतार होता है, और महाप्रभु कहते हैं कि आप सब चिंता मत करो, मैं ये 2 अवतार में तुम सबके साथ रहूंगा। और महाप्रभु सबको गले लगाते हैं। मुरारी गुप्त कहते हैं, मुरारी गुप्त कहते हैं कि महाप्रभु श्रीवास से ऐसा कह रहे हैं कि देखो श्रीवास, एक अच्छा व्यापारी क्या करता है? वो अपने परिवार वालों को छोड़कर दूर जाता है, दूर दूर जगहों पर जाता है, अच्छा व्यापार करता है, और अच्छी अच्छी वस्तुएं वहां से वापस लेकर आता है और अपने लोगों में बांटता है, अपने रिश्तेदारों को। जैसे कोई भी आदमी बाहर जाता है, हाँ, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है वहां जा रहे हो ये लेकर आना। हाँ, शिमला जा रहे हो तो शिमला में कोई अच्छी चीज होगी, अच्छा शिमला जा रहे हो वहां पे चादर अच्छी मिलती है, चादर लेके आना। कश्मीर जा रहे हो, कश्मीर में कंबल अच्छा मिलता है, कंबल लेके आना। हाँ, कहीं का चाकू बड़ा फेमस है ना, यहाँ जा रहे हो यहाँ का रामपुरी चाकू है फेमस, लेते आना। एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अभी इस साल जा रहा हूँ द्वारका घूमने जा रहा हूँ। पत्नी कहती है रुको रुको मैं भी आती हूँ। वो कहता है अच्छा अच्छा नहीं। थोड़े दिन के बाद कहता है कि मैं अभी गोवा जा रहा हूँ घूमने के लिए। हाँ रुको मैं भी बस तैयार हो रही हूँ। वो कहता है सिनेमा जा रहा हूँ। हाँ रुको मैं भी आती हूँ। पति एकदम तंग आ जाता है, कहता है नरक जा रहा हूँ। पत्नी कहती है हाँ हाँ ठीक है जाओ, भगवान का दिया सब कुछ है, बस अपना ख्याल रखना। तो एक अच्छा व्यापारी क्या करता है, दूर दूर जाता है, अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर आता है और अपने घर वालों को बांटता है। हाँ, अच्छा प्रॉफिट कमा कर लाता है और वहां से अच्छी अच्छी वस्तुएं लाता है। वैसे ही मैं जा रहा हूँ कृष्ण प्रेम ढूंढने, भारत के सभी नगरों में भगवान की जहाँ अर्चा विग्रह धाम, वहां पे कृष्ण प्रेम ढूंढूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, फिर तुम सबको कृष्ण प्रेम बांटूंगा। तो कवि कर्णपूर्ण भी यही बात कहते हैं कि महाप्रभु इसलिए संन्यास लिए, क्योंकि महाप्रभु संन्यास लेकर फिर आप देखेंगे दक्षिण भारत गए, और दक्षिण भारत से 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक कौन सा किताब था, ब्रह्म संहिता, और दूसरा मुकुंद माला स्रोत। ये दोनों ग्रंथ क्या है, महान, ये खजाना है वैष्णव के लिए, महाप्रभु की देन है सभी वैष्णव को। फिर महाप्रभु वृंदावन गए और क्या गिफ्ट दिए, राधा कुंड। उसके पहले राधा कुंड अप्रकट था, राधा कुंड दिए। नंदगांव में जो भगवान का जो नंदगांव में मंदिर है ना, ऊपर दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण बलराम दोनों खड़े हैं बीच में, और एक तरफ माँ यशोदा, एक तरफ नंद बाबा, और एक तरफ राधा रानी, और एक तरफ धन सुखा मन सुखा, हाँ, मधुमंगल और
सुबल। तो ये सब महाप्रभु ने गिफ्ट दिया है हमको। और संन्यास के बाद ही महाप्रभु वृंदावन गए, संन्यास के बाद ही महाप्रभु दक्षिण भारत गए। तो दक्षिण भारत से क्या लेके आए गिफ्ट हम सबके लिए? ब्रह्म संहिता। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ये सुंदर ग्रंथ मुकुंदमाला श्रोत, ये सुंदर ग्रंथ, 2 ग्रंथ दिए। नहीं तो ग्रंथ कहाँ से मिलता अगर महाप्रभु संन्यास नहीं लेते? राधा कुंड नहीं मिलता, श्याम कुंड नहीं मिलता। आज राधा कुंड श्याम कुंड पे लाखों लाखों भक्त जाते हैं, स्नान करते हैं, जप करते हैं, राधा रानी की कृपा प्राप्त करते हैं। वह गिफ्ट किसने दिया? वह गिफ्ट हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया। उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद वो गए ना राधा कुंड। जाते हम सब नंदगांव में, बाबा यशोदा मैया का दर्शन करते पहाड़ी पर। वो मंदिर किसने ढूंढा? उस अर्चा विग्रह को किसने ढूंढा? चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबके लिए संन्यास लिया ताकि वे हमें और अच्छा भक्ति और अच्छा गिफ्ट दे सके। आज व्रज जो है, व्रज का बहुत सारा चीजों जो है महाप्रभु ने ढूंढी। तो जब भगवान व्रज परिक्रमा करेंगे तो हम सब भी उनके साथ हो लेंगे पीछे पीछे महाप्रभु के, और सभी स्थानों का दर्शन करेंगे व्रज में। माता सची को जब पता चला कि निमाई संन्यास लेने वाला है, निमाई ने संन्यास का निर्णय ले लिया है। अब आप एक माँ हैं और खाली कल्पना कीजिए कि आपका बेटा संन्यास लेने वाला है। कितना भी बड़ा भक्त हो, माँ या पत्नी कितनी भी बड़ी भक्त हो, लेकिन अपने बेटा या पति के बारे को संन्यास लेते हो नहीं देख सकती। और ये स्वाभाविक है और ये होना भी चाहिए। अगर इतना प्रेम ना होता तो फिर माँ या पत्नी वो प्रेम अपने पति या बच्चे से कर ही नहीं सकती। तो कितनी भी श्रेष्ठ माँ हो, कितनी भी महान माँ हो, भक्त हो मतलब, कितनी भी शुद्ध भक्त हो, लेकिन अपने बेटे को संन्यास लेता हुआ नहीं देख सकती, या अपने पति को संन्यास लेते हुए नहीं देख सकती। बहुत नेचुरल है। हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं। इससे उनकी भक्ति कहीं पर कम नहीं हो जाती। ठीक है कि नहीं? देखो इतना आसक्ति है, नहीं, भगवान ने उनको गुण दिया है। अगर वो गुण नहीं होता तो बच्चे इतना तकलीफ देते फिर भी माँ पालती है। पति इतना भला बुरा बोल देता है पत्नी को, फिर भी पत्नी उसकी अपने पति की सेवा करती है। पति को तो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है, बराबर, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन छुट्टी मिलती है। पत्नी तो 24/7 काम करती है, सुबह से लेके रात तक टिफिन बनाओ, ये वो। जिस दिन छुट्टी है आपकी पत्नी को उस दिन एक्स्ट्रा काम है। हाँ, तो छुट्टी के दिन तो पत्नी को एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो अगर भगवान ने इतना प्रेम उनके हृदय में नहीं दिया होता, इतनी आसक्ति नहीं दी होती पति से या बच्चे से, तो इतना सेवा नहीं कर पाती ना। तो इससे कहीं नहीं सिद्ध होता कि उनकी भक्ति कम हो गई है। तो माँ जो है, जैसे ही सुनी एकदम दुखी हो गई, बेहोश हो गई माता सची। तो जब महाप्रभु घर पर आए तो माँ ने कहा, रोते हुए, बहुत रो रही थी माँ, और माँ ने कहा, निमाई निमाई, तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना बेटे, बेटा मुझे छोड़कर मत जाना तू मेरा जीवन है, तू ही तो मेरा सब कुछ है। तू चला गया तो मैं किसका चेहरा देखकर जीऊंगी, तू चला गया तो मैं किसके लिए जीऊंगी। अरे तेरे सारे दोस्त। अब माँ तो रो रही, आंख से आंसू आ रहे, कैसे बोल रही होगी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जितने भी संगी हैं, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद, गदाधर, श्रीवास, वो सब तो यही हैं। वो सब तो तुझे पूरा समर्पण किए हैं, पूरी तरह तेरे हाथ में बिके हुए। बेटा यहीं रहे और कीर्तन का आनंद ले, देख कह रही हूँ, तू मत जा, मुझे छोड़कर मत जा, मुझे रुलाकर तू कहाँ जाएगा। तू दुनिया को धर्म सिखाना चाहता है, अपनी माँ को दुख देखकर यही धर्म सिखाएगा तू? क्या धर्म सिखाएगा तू? वो कहते ना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ पहले इमोशंस की, भाई देखो अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ। फिर बाकी का लालच, देखो सब संगी भी यही है। फिर इथिक्स वाइज की धर्म आप सिखाने जा रहे हो, लेकिन अपनी माँ को दुख देना कौन सा धर्म है? तो क्या माँ को दुख में छोड़कर संन्यास लेना धर्म? ऐसे माँ रो रही थी, रो रही थी, बोल रही थी, रो रही थी, बोल रही थी। इसको कहते हैं विलाप करना। विलाप में आदमी रोता है और बोलता भी है। एक होता है रोना, रोना मतलब खाली रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। एक होता है विलाप, रोना और बोलना, दुख में रोते हुए बोलना। और माँ रो रही है, बोल रही है, महाप्रभु चुपचाप सर लटकाए सुन रहे। उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला, उनका भी गला भर आया। क्या कोई माँ को क्या समझा सकता है? आप माँ को नहीं समझा सकते। आप अपनी माँ से ये नहीं कह सकते मैं संन्यास ले रहा हूँ, ये अच्छा है।
आप कोई लॉजिक आर्ग्यूमेंट माँ को नहीं, कितना भी आप समझाओ, माँ नहीं समझ सकती। हाँ, तो फिर सचिन ने कहा, देख बेटा, तेरा बड़ा भाई विश्वरूप, वह भी मुझे छोड़कर चला गया, मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया। तेरे पिताजी मुझे विधवा बनाकर चले गए, वैकुंठ चले गए। अब तो मैं केवल तेरा सुंदर चेहरा देखकर जी रही हूँ, तेरी आंखें देखकर जी रही हूँ। बेटा अब मैं किसके लिए देखूंगी? तू भी चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं मर जाऊंगी, मेरा घर में अंधेरा हो जाएगा। ये तो खाली तेरा सुंदर चेहरा देखकर मेरा घर चमकता है, तेरे चेहरे से ही मेरा घर चमकता है। अगर तू चला गया तो मेरे घर में और अंधकार फैल जाएगा, मैं तो पक्का मर जाऊंगी। मेरे बेटे मत जा, यहीं पर रह और जितना मन करे संकीर्तन कर, मैं सब इंतजाम करूंगी तेरा। हाँ, तुझे कुछ की जरूरत नहीं, कमाने उमाने की जरूरत भी नहीं, कोई मैं कमा के लाऊंगी। ऐसा माए कहती, कुछ मत कर बेटा, खाली घर पर बैठ, तू खेल जो कूद जो करना है, मंदिर मत ज्वाइन कर, तो ब्रह्मचारी मत कर। तो किसी भी माँ को बड़ा समझाना बड़ा मुश्किल है, नहीं समझा सकते, क्योंकि भगवान ने वो दिल दिया है माँ को। सची रोती रही, अपने दिल की बात बोलते रही। महाप्रभु सुनते रहे अपना सर नीचे करके। क्या बोले, माँ को आप नहीं समझा सकते। सची इस प्रकार दिन रात रोती रहती थी, कुछ खाती नहीं थी, कुछ नहीं पीती थी, पहले से ही पतली थी और पतली हो गई। एक दिन महाप्रभु उनको एक अकेले में लेके गए और महाप्रभु ने कहा, माँ तुमको रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं जन्म जन्मांतर तुम्हारा बेटा हूं, तुम शांत रहो और मेरी बात सुनो। जन्म जन्मांतर तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। जब तुम प्रश्नी थी तो मैं तुम्हारा पुत्र प्रश्नी गर्भ के रूप में प्रकट हुआ था। फिर तुम स्वर्ग में अदिति के रूप में जन्म ली और मैं तुम्हारा बेटा वामन बनकर पैदा हुआ। बाद में तुम देवहूति बनकर प्रकट हुई तो मैं तुम्हारा पुत्र कपिल बनकर प्रकट हुआ। और फिर माँ तुम देवकी बनकर प्रकट हुई और कारागार में मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लिया हूँ। तो माँ जन्म जन्मांतर तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। यह रहस्य माता मैं तुम्हें बता रहा हूँ, माँ बिल्कुल शोक मत करो। तब सची को कुछ तो शांति हुई कि भाई जन्म जन्मांतर से मेरा बेटा है, मतलब मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। फिर महाप्रभु ने एक और वचन दिया कि माँ जैसे ही मैं कहीं पर भी रहूं, जैसे ही तुम मुझे याद करोगी, तुरंत मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हें दिखाई दूंगा। और ये आगे लीला सुनेंगे कि माता सची भोग लगाती थी, तो एक बार भोग लगाई और रोने लगी कि मेरा निमाई होता तो ये सब भोग खाता, मतलब भगवान का प्रसाद खाता। फिर आंख खोलती और देखते सारा भोग गायब, कुछ नहीं बचा है जो भगवान को भोग लगाया था, क्योंकि सच में महाप्रभु आए थे और सब खा गए थे। हाँ, और महाप्रभु बाद में अपने भक्तों को भेजकर माँ को ये बोले कि माँ मैं आया था और भोग खाया था, याद है तुमको? तुमको लगता था कि स्फूर्ति है खाली, लेकिन स्फूर्ति नहीं थी। स्फूर्ति मतलब वैसा है नहीं पर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था माँ, मैं सच में आया था और मैं सच में पूरा जो तुमने मेरे लिए प्यार से बनाया था सब मैंने खाया था। तो सची को बड़ा सांत्वना हुआ, वो थोड़ी शांत हुई। हाँ, और थोड़ा मन हल्का हुआ। अब ये बड़ा ही ऐसा प्रकरण है हृदय को छूने वाला कि सची माँ का तो ठीक है, विष्णु प्रिया का क्या? विष्णु प्रिया का विवाह हुए केवल 1 साल हुआ था, याद है? 23 साल के महाप्रभु थे, विवाह हुआ और उसके बाद संकीर्तन प्रारंभ हुआ और 1 साल बाद महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं। तो न चैतन्य चरितामृत में न चैतन्य भागवत में इस चीज का विस्तृत रूप से वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया के बीच क्या बातचीत हुई, पति और पत्नी में क्या बातचीत हुई। एक पत्नी के लिए, पत्नी भले बूढ़ी हो जाए 70 साल की 80 साल की, तो भी अगर उसका पति कहे कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, पत्नी ना बोलेगी, बोलेगी अरे क्या, घर में तो हम भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मुझे एक अनुभव याद है, मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में था, वहां पर ऐसा कुछ देखा मैंने। एक बड़े वरिष्ठ भक्त, एक प्रभु जी माता जी खड़े थे, हस्बैंड वाइफ, मतलब दोनों अबव 50-55 थे। तो प्रभु जी ने कहा कि अब इनको संन्यास लेना चाहिए। तो जो वाइफ थी उनकी, वो पहले चुप हो गई, 1 सेकंड कुछ बोली ही नहीं। फिर बोली, प्रभु जी संन्यास का जरूरत क्या है, घर में तो हम रोज भगवान का पूजा करते हैं, रोज सुबह मंगल आरती करते हैं, रोज 16 माला जप कर रहे हैं पति पत्नी, तो संन्यास लेके एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं? मतलब कितना भी हो जाए, पत्नी नहीं चाहती कि पति उसे छोड़े। और ये भगवान ने दिया वो विशेष कृपा है।
वो विशेष प्रेम है स्त्री के हृदय में अपने पति के लिए। नहीं तो पत्नी सेवा नहीं कर सकती पति का ऐसे। तो बूढ़ी औरत भी नहीं चाहती कि उसका पति उसे छोड़कर जाए। तो विष्णु प्रिया तो मात्र 17-18 साल की थी लीला में। चैतन्य महाप्रभु 24 साल के थे, शादी को केवल 1 साल हुआ था। उस पत्नी की स्थिति सोचिए। लेकिन किसी भी ग्रंथ में, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में इसका वर्णन नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या कुछ बातचीत ही नहीं हुई, या पूरे नवद्वीप को पता चल गया कि महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं, लेकिन विष्णु प्रिया को नहीं पता चला? तो ऐसा नहीं है। तो चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन देते हैं। और हम लोग तो वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्यों ये चीज नहीं लिखते? क्योंकि ये बहुत हृदय को दुखाने वाला है, इतना आसान नहीं है। आप खुद अपने आप को पत्नी की जगह पर रख के देखिए, और कि आपका पति, और आप केवल 17-18 साल की, जब शादी हुई है 1 साल हुए, और आपका पति आपको छोड़कर जा रहा है। बस अपने आप को उस जगह रखकर देखिए और फिर आप कल्पना कर सकती हैं हाँ विष्णु प्रिया की हालत। लेकिन इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर ने इसका वर्णन नहीं किया। लेकिन क्योंकि हम पूर्ण संपूर्ण गौड़ कथा कर रहे हैं, सब कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो हम भी ये डिस्कस करेंगे कि लोचन दास ठाकुर इसका वर्णन करते हैं। तो किसी ने आकर विष्णु प्रिया के कानों में कह दिया कि महाप्रभु तेरा पति संन्यास ले रहा है। कोई दोस्त मित्र ने आकर बताया होगा, उनकी किसी सखी ने, सहेली ने बताया होगा। तो आकर बोल दिया कि तेरा पति तो छोड़कर जा रहा है, वह संन्यास ले रहा है। और जैसे ही विष्णु प्रिया ने सुना, तुरंत बेहोश हो गई वो। हाँ, प्रभुपाद का विवाह जब हुआ था तो बहुत कम उम्र में विवाह हो गया था। उनकी पत्नी का नाम राधा रानी था। तो प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी गए थे। तो किसी फ्रेंड ने आकर राधा रानी से कह दिया कि, अब राधा रानी दत्त नाम था, तो किसी फ्रेंड ने आकर कह दिया प्रभुपाद की वाइफ से, मतलब प्रभुपाद जी उस समय 18-20 साल के थे, डिग्री पूरी हुई थी, और उनकी पत्नी 15-16 साल की कुछ तो थी। तो किसी ने आके कह दिया कि तेरा पति वापस नहीं आएगा, वो गया जगन्नाथपुरी, वो पहले से ये कृष्ण भक्ति वगैरह करता है, अब वो आएगा नहीं। वो तो बहुत रोने लगी। बाद में जब प्रभुपाद जी वापस आए, यानी अभय, जब वो 20 साल के थे, तो उस समय साथ में नहीं रह रहे थे। पहले क्या, शादियों के गौना हो जाता था 5 साल 6 साल, क्योंकि लड़की की उम्र कम होती थी। लेकिन दोनों मिलते थे, मतलब लड़का वाइफ के घर पे आता था, वाइफ खाना वाना खिलाती थी, बात करती थी, बस इतना ही संबंध रहता था। और बाद में जब लड़की की उम्र 17-18 साल 19 साल हो जाती थी, तब लड़की का गौना दिया जाता था, तब वह फिर अपने पति के घर पे आती थी। तो प्रभुपाद से, अभय से बात कर रही थी, उसने कहा अरे मैं, तुम संन्यास ले रहे हो, और रो रही थी और बोली थी तुम संन्यास ले रहे हो, मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो अभय ने कहा अरे किसने कह दिया, मैं कहीं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। तो वैसे ही विष्णु प्रिया जो है बेहोश हो गई सुनते ही। फिर उस समय महाप्रभु घर में नहीं थे। बाद में रात को, देर रात को महाप्रभु घर पे आए, प्रसाद लिया और सोने लगे। तो विष्णु प्रिया जिस कमरे में महाप्रभु सोते थे, उस कमरे में गई। तो पहले जमाने में भी ऐसा प्रतीत होता है शास्त्रों को पढ़कर और अलग अलग कथाओं को पढ़कर, कि पति पत्नी एक ही कमरे में रोज नहीं सोया करते थे। हाँ, तो विष्णु प्रिया उस कमरे में गई और महाप्रभु के चरणों को पकड़कर, हाँ, अपने दोनों हाथों से महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और रोने लगी। महाप्रभु उठ गए और उन्होंने कहा, अपने उत्तरिया से उनके आंसू पोंछे विष्णु प्रिया के, और उन्होंने कहा विष्णु प्रिया तुम क्यों रो रही हो? हाँ, लेकिन विष्णु प्रिया कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो सिर्फ रो रही थी, सिर्फ रो रही थी। महाप्रभु बार बार कह रहे थे प्रिय क्यों रो रही हो? हाँ, आंसू पोंछते जा रहे थे। और विष्णु प्रिया उनके चरणों को पकड़कर रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। फिर खाली इतना बोल पाई कि मैंने सुना है। महाप्रभु ने कहा क्या सुना है प्रिय, तुमने क्या सुना है? विष्णु प्रिया कहती है मैंने सुना है कि आप भी वही करने जा रहे हो जो दादा विश्वरूप ने किया, यानी आपके बड़े भाई ने संन्यास लिया और आप भी संन्यास लेने जा रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा किसने तुमसे ये कह दिया, और मैं कैसे बिना तुम्हारी अनुमति के संन्यास ले सकता हूँ? हाँ, तुम्हारे परमिशन के बिना तो मैं संन्यास नहीं ले सकता। विष्णु प्रिया चुप रही। फिर महाप्रभु ने कहा कि अरे तुम क्यों सोच रही हो जो अब तक हुआ नहीं है? आज जब मैं संन्यास लूंगा तब लूंगा, क्या सोच रही हो तुम? विष्णु प्रिया कहने लगी कि अरे मैं तो सोच रही हूँ कि मैं कितनी सुखी थी
लक्ष्मी से भी ज्यादा सुखी थी मैं। नारायण की पत्नी लक्ष्मी जो है, उनसे ज्यादा कोई सुखी नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा सुखी थी, अपने आप को इतना भाग्यशाली मानती थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि वो सब सुख जो था केवल एक सपना था, और वह सब सुख अब समाप्त होने वाला है। महाप्रभु ने कहा कि नहीं, तुम पागल हो गई हो, ऐसा मत सोचो। अरे जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्यों चिंता करना। विष्णु प्रिया महाप्रभु के चरणों को पकड़ी थी। महाप्रभु ने विष्णु प्रिया के हाथ को अपने हाथों में लिया, दूसरे हाथ को ऐसे रखा और कहा कि आप ऐसा सोचो मत। फिर विष्णु प्रिया ने कहा कि देखो, आप मेरी कसम खाओ और मुझे सच सच बताओ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या आप सच में मेरे हृदय में चाकू घोंपने वाले हैं, मुझे, मेरे हृदय को आप चूर काटने वाले हैं, चाकू डालने वाले हैं, मेरे को, मुझे दुखी करने वाले हैं, और माँ को भी दुखी करने वाले हैं संन्यास लेकर। तो महाप्रभु गंभीर हो गए, बोले प्रिय सुनो, तुम्हारा सुख चाहती हो, तुम अपनी खुशी चाहती हो, तुम मेरी खुशी चाहती हो, हमारी खुशी कृष्ण भजन में है। कृष्ण भजन में ही असली सुख है, और कहीं सुख नहीं। विष्णु प्रिया एक क्षण के लिए चुप रही। फिर विष्णु प्रिया ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप भी कृष्ण भजन करो, मैं भी कृष्ण भजन करूंगी। मैं मेरे पिता के घर जाकर कृष्ण भजन करूंगी, आप यहाँ रहकर कृष्ण भजन करो। सन्यास में पत्नी को ही छोड़ा जाता ना, ठीक है, मैं मेरे पिता के घर में जाकर भजन करूंगी, आप यहाँ भजन करो, लेकिन माँ को मत छोड़कर जाओ, कहीं मत जाओ माँ को छोड़कर। और ऐसा कह के वे महाप्रभु के चेहरे को देखने लगी कि महाप्रभु क्या जवाब देते हैं। लेकिन महाप्रभु चुप रहे। फिर विष्णु प्रिया ने कहा कि ठीक है, अगर आपको यह सुझाव उचित नहीं लगता तो मैं कहीं अकेले चली जाती हूँ, आप अकेले में भजन करो माँ के साथ रह के, मैं जाती हूँ और जहर पीकर मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन आप माँ को मत छोड़ो, आप घर नहीं छोड़ोगे, मुझे वचन दो। इतने अपनी माँ के लिए इतनी निर्दयी मत बनो आप। अगर मैं ही तकलीफ हूँ, मैं अकेले में जाकर जहर पीकर अपना शरीर त्याग देती हूँ। आप संन्यास लेकर कैसे रहोगे, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, कैसे वो नंगे पैर जाएंगे, यह सोचकर ही मेरा शरीर, मेरा मन कांप उठता है। कभी आपको खाने को मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, आप जंगल जंगल यहाँ वहां नंगे पांव चलेंगे। आपके चरण कमलों में, जो कि गुलाब से भी ज्यादा, रोज से भी ज्यादा सॉफ्ट है, कोमल है, उसमें कांटे घुसेंगे, कंकड़ घुसेंगे, मैं नहीं सह सकती ये। आप कभी भाव में होंगे, गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, कोई जानवर आकर आपको काटेगा, खाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं यह दुख नहीं देख सकती। मरने के बाद भी अगर आप ऐसे संन्यास लोगे तो आपको यह दुख देखकर मुझे दुख नहीं होगा, मुझे दुख होगा, मरकर भी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगी। तो आप जो है मुझे वचन दो कि आप संन्यास नहीं लोगे, मैं मर जाती हूँ ताकि आपको संन्यास की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन मरने के बाद मुझे दुख मत दो। हाँ, तो यह भी एक स्त्री का भाव होता है कि वह अपने पति को कभी भी दुखी देखना नहीं चाहती। माँ का भाव हमेशा ऐसे ही होता है, माँ का, पत्नी का, किसी भी हालत में वो अपने पति को या बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती। हाँ, भले हम मजाक मजाक में बहुत कुछ कहें, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है। एक बार एक स्त्री बहुत बीमार थी, उसका डेथ होने वाला था ऑलमोस्ट। उसने एक पेंटर को बुलाया, बोला मेरा पेंटिंग करो। तो पेंटर ने पेंट किया, बहुत अच्छा उसका पेंटिंग बनाया। फिर उस स्त्री ने कहा कि एक काम करो, इसमें एक सुंदर हार बना दो, 9 लखा हार, बहुत सुंदर कीमती हार, हीरे जवाहरात जड़े हो। पेंटर ने फोटो पे हार भी बना दिया। फिर पेंटर ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो उस स्त्री ने कहा कि देखो, मैं अभी मरने वाली हूँ, मरने के बाद तो दूसरी शादी जरूर करेंगे, दूसरी शादी होगी, नई पत्नी आएगी, नई पत्नी यह फोटो जरूर देखेगी, जब यह फोटो देखेगी तो हार जरूर देखेगी, यह हार देखेगी तो ढूंढेगी, और यह हार तो है ही नहीं, तो ढूंढेगी, हार मिलेगा नहीं, तो वह खूब झगड़ा करेगी इनसे, और तब जाकर मेरे मन को असली में शांति मिलेगी। कहते हैं ना, सौतन जो होती है वह, मतलब काट की सौतन भी अच्छी नहीं लगती। तो मरने के बाद भी पति की शादी हो या सौतन आ जाए, वो पत्नी नहीं बर्दाश्त कर सकती। इतना प्रेम, यह भी प्रेम का लक्षण है। वो इतना अपने पति को चाहती, इतना उसे अपना मानती कि किसी के साथ
शेयर नहीं करना चाहती, ये बहुत नेचुरल है। तो महाप्रभु ने कहा कि देखो आप जो कह रही हो आप बहुत व्यथित हो, आप नहीं मरोगी, क्योंकि आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु, और मेरी मृत्यु मतलब माँ की मृत्यु। तो आप ये सोचकर नहीं मरोगी, जैसे ही आप मरोगी आपके विरह में मैं मर जाऊंगा, और मुझे मरा हुआ देखकर माँ मर जाएगी। आप कैसे हम दोनों को मार सकती हो? आप मुझे एक वचन दो कि आप हमेशा माँ की और सेवा करोगी, हमेशा माँ की सेवा करोगी। विष्णु प्रिया ने कहा कि अच्छा आपने माँ से बात की क्या? हाँ। और उन्होंने क्या आपको अनुमति दे दी? आप क्या माँ को पूरा जिंदगी ऐसे रोते हुए देखोगे? मुझे तो बोल रहे हो सेवा करो। महाप्रभु ने कहा माँ ने अनुमति दे दी है, और तुम भी अनुमति दे दो, तुम्हें संन्यास लूं। विष्णु प्रिया ने कहा हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हो आप, ये संभव ही नहीं है। जरूर आपने माँ के ऊपर कोई जादू टोना किया है, कुछ तो माँ को कुछ तो खिला दिया होगा। ये तो माँ ऐसा, माँ कैसे आपको अनुमति दे सकती है कि बेटा संन्यास ले लो? मैं आपको अनुमति नहीं दे सकती संन्यास लेने की। हाँ, कि आप संन्यास लेकर माँ को दुख दो और खुद को भी दुख दो। मुझे दुख मिलेगा मैं सह लूंगी, लेकिन आप संन्यास लेकर दर दर भटकोगे, कभी खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं आपका दुख नहीं दे सकती। मेरी अनुमति के बिना आपको जो करना है करो, लेकिन मैं अनुमति नहीं दूंगी। और माँ भी अनुमति नहीं दी होगी, आपने कुछ तो जादू टोना किया होगा। जब विष्णु प्रिया ऐसा बोली, वो बेहोश हो गई विष्णु प्रिया, और फिर जब वो होश में आई फिर से जोर जोर से रोने लगी। और अपने आप से कहने लगी कि विष्णु प्रिया, स्वयं विष्णु प्रिया, लोग अपने आप से बात करते हैं ना, वैसा बात कर रही थी कि विष्णु प्रिया तुम कितनी भाग्यशाली थी, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर तुम सबसे सुखी औरत थी। ये आपके पति थे, निमाई पंडित आपके पति हैं, पूरे ब्रह्मांड में आप कितनी भाग्यशाली थी। लेकिन यही अब आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया है। अब तुम्हें प्रियतमा कहकर कौन बुलाएगा? अब तुम किसकी सेवा दिन रात करोगी? अब तुम किसके लिए भोजन बनाओगी? अब तुम किसके लिए अपने आप को सजाओगी? अब तुम किसके चरणों को पकड़कर अपने हृदय को सांत्वना दोगी? ऐसा कह के विष्णु प्रिया जोर जोर से रोने लगी। महाप्रभु ने कहा विष्णु प्रिया, माया में मत खाओ, माया को अपने ऊपर हावी मत होने दो, कुछ तो सोचो। यह संसार और यहाँ के सारे रिश्ते झूठे हैं, केवल भगवान और उनसे जो संबंध है वही सच है। उनका भजन करो, उनके लिए सजो, उनके लिए भोजन बनाओ, दिन रात उनकी सेवा करो, और उनके चरण कमल को अपने हृदय में लगाओ, हृदय में स्थापित करो। आपका नाम विष्णु प्रिया है, आपके हस्बैंड कौन है? विष्णु है। आप अपना नाम सत्य करो और अपने आप को पूर्ण रूप से विष्णु को समर्पित कर दो। ऐसा कह के महाप्रभु अपने विष्णु रूप में आ गए, और उन्होंने विष्णु प्रिया को अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दर्शन दिया। शंख चक्र गदा पद्म के साथ सभी दिशाएं चमचमा रही थी। चैतन्य महाप्रभु विष्णु रूप में परिवर्तित हो गए। विष्णु प्रिया ने उनको बड़े प्रेम से प्रणाम किया और कहा ठाकुर, भगवान को ठाकुर कहते हैं, ठाकुर मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, हजारों बार आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन आप मेरे पति नहीं हो, आप तो जगत पति हो। विष्णु तो सबके पति है ना, हाँ, श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति भगवान सबके पति हैं। आप तो सबके पति हो, आप तो जगत पति हो। मैं केवल आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि मेरा जो प्रेम है मेरे पति के लिए हमेशा रहे, और कभी अदृश्य नहीं हो, कभी वह प्रेम समाप्त नहीं हो, मैं हमेशा अपने पति को प्रेम करते रहूं। तो देखिए निमाई पंडित विष्णु कृष्ण एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन फिर भी भाव का अंतर है। निमाई पंडित सिर्फ विष्णु प्रिया के पति हैं, लेकिन विष्णु तो जगत पति है। वही निमाई पंडित जब विष्णु रूप में आएंगे तो जगत पति हो गए। और यह भाव हम सब देखते हैं कृष्ण लीला में, जब रास लीला हुई और कृष्ण गायब हो गए, राधा रानी को छोड़कर चले गए गोपियों को, तो गोपियां उनको ढूंढने लगी, परेशान हो गई। तो कृष्ण ने कहा चलो इनको विष्णु रूप का दर्शन देता हूँ, खुश हो जाएंगी। और कृष्ण विष्णु रूप में उनके सामने आए, तो गोपियों ने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछने लगी कि विष्णु जी आपने हमारे कान्हा को देखा है क्या? विष्णु में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि कृष्ण विष्णु से ज्यादा सुंदर है। भगवान का कृष्ण स्वरूप, दो भुजाओं वाला, बांसुरी बजाते हुआ मोर पंख वाला स्वरूप जो है, विष्णु स्वरूप से ज्यादा सुंदर है। गोपियों ने विष्णु को कोई भाव नहीं दिया। ठीक है विष्णु भगवान ने प्रणाम कर लिया, भगवान आपको हम प्रणाम करते हैं, आप तो भगवान ने जरा बताना हमारा कान्हा कहाँ है।
और राधा रानी को भी भगवान ने विष्णु रूप में दर्शन दिया, लेकिन राधा रानी के प्रेम के सामने उनका विष्णु रूप टिक नहीं पाया और वह कृष्ण रूप में आ गए। इसलिए आप देखेंगे ना, अलारनाथ, अलारनाथ में कृष्ण विष्णु रूप में है, लेकिन एक्चुअली उनका विष्णु रूप नहीं है, वो उनका वह रूप है जिसमें वह कृष्ण विष्णु बने, जिसमें राधा रानी विष्णु को कृष्ण में बदल देती। तो वह वाला रूप जिसमें राधा रानी के देखते ही विष्णु कृष्ण रूप में परिवर्तित हो गए, वह वो रूप है अलारनाथ में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कृष्ण का दर्शन करते थे, जगन्नाथ जी का, और जब अनवसर होता है, 14 दिन मंदिर बंद होते हैं, तब वो अलारनाथ के दर्शन करते हैं, क्योंकि अलारनाथ विष्णु नहीं कृष्ण है, बाह्य रूप से भले विष्णु लगे, राइट। तो विष्णु प्रिया का प्रेम के सामने कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का वह विष्णु रूप टिक नहीं पाया, और वे फिर से अपने निमाई पंडित वाले रूप में आ गए, और उन्होंने कहा कि विष्णु प्रिया, तुम्हारा जो प्रेम है, उस प्रेम ने मेरे ऐश्वर्य को भी पराजित कर दिया। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे थे। हाँ, तुमने अपने प्रेम से नारायण को भी दूर कर दिया, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ और घर कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। लेकिन मेरी केवल एक ही चिंता है कि अगर मैं संन्यास नहीं लूंगा, तो जिस लिए मैंने अवतार लिया है, ये बद्ध जीवों का, पतित जीवों का उद्धार करना, वो कैसे पूरा होगा। अगर महाप्रभु संन्यास नहीं लेते तो राधा कुंड नहीं मिलता हमको, श्याम कुंड नहीं मिलता, नंदगांव नहीं मिलता, और बहुत सारी चीजें नहीं मिलती। गोपी प्रेम है जो राधा रानी का प्रेम कृष्ण के लिए, वह प्रेम भी नहीं मिलता हमें, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। तो मैं कैसे बद्ध जीवों का उद्धार करूंगा, कैसे उनको प्रेम और भक्ति दूंगा। और ऐसा कह के महाप्रभु के आंखों से आंसू आने लगे, अब महाप्रभु रोने लगे। हाँ, आंसू का जवाब आंसू है, राइट। कोई रो रहा है तो आप भी रोने लगो, तब थोड़ा इक्वल लड़ाई है, मतलब बराबर है। समझा के किसी का आंसू नहीं रोक सकते, बट आप भी रोने लगो साथ में। तो विष्णु प्रिया ने निमाई पंडित को देखा, महाप्रभु को देखा, और एकाएक उनको लगा, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे कारण मेरे प्रभु रो रहे हैं, मैं उनके दुख का कारण बन रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं उनके दुख का कारण नहीं बनूंगी। मेरे कारण मेरे प्रभु, मेरे स्वामी का जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। वो तो बद्ध जीवों के उद्धार के लिए संसार में आए, मैं कैसे उनके मार्ग में बाधा बन सकती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, कितनी स्वार्थी हो गई, मैं कैसे इतना स्वार्थी हो सकती हूँ। नहीं, मेरे कारण मेरे प्रभु की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। और ये सोच के उन्होंने कहा कि स्वामी, मैं आपको संन्यास लेने की अनुमति देती हूँ, मेरी पूरी परमिशन, आप संन्यास लो। मुझे पता है कि आपके विरह में मुझे पूरा जीवन रोना होगा, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट रहूंगी, फिर भी मुझे खुशी होगी कि आप जिस लिए अवतार लिए, जो आपकी तीव्र इच्छा, हृदय की वह इच्छा पूरी हुई। मैं कुछ तो आपकी मदद कर पाई आपके इस मिशन में। तो महाप्रभु की कृपा जो हमें मिली है, वह विष्णु प्रिया, माता विष्णु प्रिया की कृपा के कारण है। ऐसी माता विष्णु प्रिया को हम सब प्रणाम करते हैं। तो धामेश्वर महादेव जो मंदिर है नवदीप में, नदी पार के, वहां जाना चाहिए। विष्णु प्रिया माता को प्रणाम करना चाहिए, उनको बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि माता, आपने महाप्रभु को संन्यास लेने की अनुमति दी, इसलिए आज यह नवदीप धाम है। नवदीप धाम का महत्व आज हमें गोलोक के बारे में पता है, नवदीप के बारे में पता है। ये तो हमें क्या पता चलता। हाँ, यदि गौर न होते तबे की होते, के मने धरते भी। तो ऐसी माता को प्रणाम करते हैं, विष्णु प्रिया माता को, जो साक्षात राधा रानी है, साक्षात लक्ष्मी देवी है। तो मैं आपके दुख में हमेशा रहूंगी, लेकिन मुझे संतुष्टि है कि आपको मैंने, आपके मिशन में कुछ तो मैंने सेवा की। और सन्यास के बाद विष्णु प्रिया दिन भर माँ की सेवा करती थी, उनके सामने नहीं रोती थी। वो पूरा दिन गौर गौर चैतन्य महाप्रभु का नाम और हरे कृष्ण महामंत्र जप करती थी। और एक माला होने पर एक चावल का टुकड़ा, केवल एक पीस, वह एक कटोरी में डालती थी, फिर एक माला जप करती थी, फिर एक चावल का टुकड़ा। ऐसे दिन में जितना माला जप किया, उतना ही चावल के टुकड़े से उतना ही चावल बनाकर उतना ही खाती थी बस। अगर समझो 10 माला जप किया तो केवल 10 चावल के टुकड़े बस, वही पकाकर खाना है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, 100 माला जप किया तो 100 टुकड़े, पूरा दिन जप करती थी। और जितना माला जप होता था उतने ही चावल के टुकड़े को फिर बनाकर एक टाइम वो खाती थी बस, पूरा दिन माँ की सेवा करती थी। इस प्रकार उन्होंने तपस्या की। तो धामेश्वर महादेव में जाएंगे तो आपको विष्णु प्रिया माता के सुंदर दर्शन प्राप्त होंगे। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए, उन्होंने विष्णु प्रिया को उठाया, उनके आंखों आंसू पोंछे और बोले, विष्णु प्रिया, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर अभिमान है। तुमने बद्ध जीवों के उद्धार के लिए कष्ट सहना,
तय किया कि हाँ मैं कष्ट सहूंगी चलेगा, लेकिन सबका उद्धार होना चाहिए। इस मनुष्य समाज के उद्धार के लिए तुमने जन्म जन्मांतर रोना स्वीकार किया, और मेरा यह अवतार ही रोने के लिए हुआ है। इस जन्म में मैं रोऊंगा, तुम रोओगी, और सभी रोएंगे कृष्ण के प्रेम में। तो विष्णु प्रिया जो बहुत खुश हो गई, उन्होंने कहा प्रभु मैं आपको अनुमति देती हूँ, लेकिन मैं जब सोचती हूँ कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, आपको कष्ट होगा और मैं फिर जीवन में कभी आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगी, तो यह सोच कर ही मुझे बड़ा कष्ट होता है। हाँ, बाकी लोगों को तो आपका दर्शन करने को मिलेगा, लेकिन तो ये नियम है कि सन्यास के बाद एक सन्यासी अपनी माँ से मिल सकता है, भाई से मिल सकता है, बाकी सबसे मिल सकता है, मित्रों से मिल सकता है, दोस्तों से मिल सकता है, केवल अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता, बस सन्यास के बाद। क्योंकि पत्नी सबसे क्लोज होती है पति के, और बाकी उसके सन्यास में बाधा नहीं डाल सकते, सन्यास भंग नहीं हो सकता, बाकियों के साथ रह सकता है वो। लेकिन पत्नी के साथ रहेगा तो सन्यास टूटने का पूरा संभावना है। तो ये नियम है शास्त्रों में कि सन्यास के बाद सन्यासी अपने गांव जा सकता है, अपने माँ को मिल सकता है, सबको मिल सकता है, लेकिन पत्नी से नहीं मिल सकता। तो मैं यही सोचती हूँ कि फिर सन्यास के बाद मैं एक बार भी आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगी, ये सोच कर ही मेरा हृदय कांपने लगता है, मेरी आंखों से आंसू आने लग रहे हैं। और आगे अभी शांतिपुर उत्सव होगा, कल हम ये चर्चा करेंगे। सन्यास के बाद जब महाप्रभु फिर शांतिपुर आते हैं, तो सब लोग नवदीप से आते हैं महाप्रभु से मिलने, और नित्यानंद प्रभु कहते सबको बुला लो, महाप्रभु कहते हाँ सबको बुला लो, खाली एक को छोड़कर, मतलब प्रिया जी को, यानी विष्णु प्रिया को नहीं बुलाना बस। हाँ, और नित्यानंद प्रभु एकदम कांप जाते हैं कि कैसे मैं माँ से कहूंगा माँ चलो निमाई को मिल लो, लेकिन वहीं बहू रानी होगी, विष्णु प्रिया होगी, हाँ, उनसे कहूंगा कि नहीं तुमको मना किया है, बड़ा मुश्किल है, राइट। तो और सच्ची विष्णु प्रिया को ये पता था, बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा देखो विष्णु प्रिया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारा अवतार ही रोने के लिए हुआ है। तुम रोओगी, मैं रोऊंगा, माँ रोएगी, मेरे सारे संगी रोएंगे, और हमारे आंसुओं में, हमारे प्रेम आंसुओं में पूरा संसार बह जाएगा, संसार रोएगा, और वह जो अश्रु हमारे हृदय को साफ करेंगे, और हम सब कृष्ण भजन करेंगे, और कृष्ण भजन करेंगे तो हम सबको कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो होता है ना, आदमी कोई गलती करता है और रोता है तो उसका हृदय साफ होता है। गलती करना, गलती हो जाती है सबसे, लेकिन गलती के बाद बुरा नहीं मानना, गलती के बाद अपराध भावना नहीं होना गलत है। तो गलती के बाद फिर आदमी को पश्चाताप करना चाहिए, पश्चाताप होता है तो उस पश्चाताप के आंसू से हृदय साफ होता है। महाप्रभु कहते हैं उन आंसुओं से सबका हृदय स्वच्छ हो जाएगा। मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये खाली हमारे शरीर का विरह है, मेरी आत्मा तुम में और तुम्हारी आत्मा मुझ में हमेशा रहेगी, और यही संग है। शरीर का शरीर से मिलन तो क्या है, माया है, भ्रम है, लेकिन आत्मा से आत्मा का मिलन ही असली सेवा है। और जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुमसे बहुत दूर हूं, तुरंत तुम मुझे अपने बगल में देख पाओगी, और तब तुम्हें अनुभव होगा कि विरह में मिलन कितना मीठा है। और यही महाप्रभु प्रचार किए, विप्रलंब भाव, यानी कृष्ण से दूर रहकर कृष्ण से प्रेम की अनुभूति। और यह सबसे प्रेम की पराकाष्ठा है, सबसे उच्च प्रेम का आनंद है कि आप किसी से दूर है। जब आपने देखा होगा, जब पति पत्नी साथ में रहते हैं तो रोज झगड़ा करते हैं, हाँ, छोटी छोटी बात पर झगड़ा होते रहता है। लेकिन जब पत्नी मायके चली जाती है, पत्नी कहीं दूर जाता, पति कहीं दूर चला जाता है कुछ दिनों के लिए, 10 दिन 20 दिन महीना, तब रोज फोन पे 2-2 घंटा बात होती है, अरे भाई मिस कर रहे हैं, आ जाओ, मिलना है, फलाना ढिकाना। तो उस समय ज्यादा याद आती है। हाँ, नहीं तो ऐसे साथ में है तो बस दोनों मुंह फुला के बैठे हैं, ये सुनते ही नहीं, ऐसे है वैसी है, फलाना ढिकाना चलते रहता है। इसलिए वो साल में एक बार पत्नी मायके जाती ही थी पहले, अब का तो कुछ नहीं है, पर पहले 15-20 दिन महीना तो थोड़ा सेपरेशन में फिर दोनों एक दूसरे का वैल्यू कर पाते थे कि भाई पत्नी जरूरी है। पत्नी को लगता था नहीं पति जरूरी है ना, तो प्रेम बना रहता था। तो आज यही कथा को विश्राम लेंगे, और कल महाप्रभु का सन्यास, और सन्यास के बाद महाप्रभु, बहुत सुंदर है कैसे उनके केश नाई काटते हुए रोता है, कैसे कैशोभावती उनको सन्यास देते हैं, फिर कैसे वे वृंदावन की ओर जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु उनको बहला फुसला कर शांतिपुर लेकर आते हैं, और शांति में बहुत उत्सव होता है। ग्रंथ में कैसे माता बड़े ही दुख भरे हृदय से उनको अनुमति देती कि ठीक है तुम जाओ, हाँ आप संन्यास ले लियो, अब नहीं कहूंगी कि वापस आ जाओ।
संन्यास के बाद महाप्रभु कहते हैं कि तुम कहोगी तो मैं अब वापस गृहस्थ बन जाऊंगा, संन्यास को छोड़ दूंगा। लेकिन माँ भी कोई और महाप्रभु को पता है कि माँ धर्म जानती है, वो मुझे मना नहीं करेगी। अब संन्यास ले लिया तो अब नहीं बोलेगी वापस आ जाओ। माँ भी कहती नहीं बेटा, अब तुमने संन्यास ले लिया है, अब सन्यासी ही रहो। हाँ, क्योंकि संन्यास के बाद फिर से विवाह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी आदमी शादी कर सकता है, ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ है। ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट, ब्रह्मचारी विवाह करके गृहस्थ बने, गृहस्थ बाद में वानप्रस्थ में जाए, ये ठीक है, चलता है। लेकिन एक बार संन्यास ले लिया तो फिर शादी नहीं हो सकता। हाँ, नहीं तो इसको कहते हैं कि जैसे कोई उल्टी करके खा ले, वो है संन्यास लेने के बाद फिर से विवाह करना। इज लाइक वॉमिट करना फिर उसी को खा लेना, उससे वह दोष लगता है। तो ये बड़ी सुंदर लीलाएं हैं जो कल हम चर्चा